आप देख रहे हैं खबरों का मंथन, खबर वो जो सच दिखाए। दिल्ली के निर्माणाधीन इमारत गिरने से हादसा। दिल्ली के पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। इस घटना की जांच शुरू हुई। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। यह हादसा भारी बारिश और तेज आंधी के कारण हुआ है। मृतकों की पहचान, जिसका एक नाम प्रभु है, जिसका दूसरे का नाम निरंजन, तीसरे का नाम रोशन के रूप में हुई है, जो निर्माणाधीन कार्य में लगे थे। घायल चट्टन, जिसकी उम्र 35 है। आकाश तीर प्रणाली की सफलता। भारत की स्वदेशी आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर भारत की वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगी। यह प्रणाली भारत की इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। आकाश तीर कृत्रिम बुद्धिमान AI से संचालित है, जो रडार, सेंसर और संचार प्रणालियों के एकीकृत करता है। यह वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और विमानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने का सक्षम है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक विवाद। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मंडल में केवल एक ही कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा को शामिल करने पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने इसे सरकार की शरारती मंशा करार दी। इस विवाद ने विपक्ष और सरकार के बीच पहले से ही मौजूद तनाव को और गहरा किया, खासकर तब जब कांग्रेस नेताओं जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही ऑपरेशन की विश्वसनीयता और पीएम की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए थे। संभल के जामा मस्जिद विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल जामा मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुना चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 मई 2025 को सर्वे को बरकरार रखा, जिसके जिला अदालत ने सुनवाई और सर्वे प्रक्रिया को जारी रखेगी। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था। ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर का यूरोप दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के दौरे पर रवाना होंगे। यह दौरा भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विदेश मंत्री जयशंकर 19 से 20 नीदरलैंड, डेनमार्क में 21 से 22, जर्मनी में 23 से 24। जर्मनी के साथ रक्षा, शिक्षा और व्यापारिक सहयोग पर जोर दिया जाएगा। जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री से मुलाकात कर भारत जर्मनी के रणनीतिक संबंधों को गहरा करने का ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत के कदमों को समझाया। हैदराबाद के बम विस्फोट की साजिश को नाकाम। हैदराबाद पुलिस ने बम विस्फोट की साजिश को विफल कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खुफिया जानकारी के आधार पर विजयनगर पुलिस ने सिराज को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उसके ठिकाने से विस्फोटक सामग्री जैसे अमोनिया, सल्फर और एल्यूमिनियम के पाउडर बरामद किया गए। सिराज की पूछताछ से समीर की जानकारी मिली, जिसके बाद उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों को आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय होने की चेतावनी दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह कार्रवाई हुई। सुरक्षा तथा गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए यह पूरा कार्य संपन्न किया जाता है। इसमें बूस्टर संलग्न होंगे। इसमें से यह पहला स्टेपॉन बूस्टर लाया जा रहा है और एक स्टेपॉन बूस्टर 12 टन वजन वाला है। 5 4 3 2 1 0। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी का मामला। मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की आधिकारिक कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक और विवादास्पद टिप्पणी के संबंधित है। 14 मई 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाह की टिप्पणी को अपमानजनक, खतरनाक और कट्टर की भाषा करार देते हुए स्वतंत्र संज्ञान लिया। कोर्ट ने इसे केवल कर्नल सोफिया बल्कि भारतीय सेना की सामाजिक ताने-बाने पर हमला माना। मुंबई में 2 परिवार के बीच हुए हिंसक झड़प।
में 3 लोगों की मौत और 4 घायल। पुलिस ने मामले में जांच आगे बढ़ाई। झड़प के कारण दोनों परिवार के बीच 2022 से छोटे मोटे मुद्दे पर विवाद चल रहा था, जिसमें आपसी मारपीट के लिए क्रॉस कंप्लेंट दर्ज की गई थी। शेख परिवार का मानना था कि गुप्ता परिवार के एक सदस्य की वजह से उनके रिश्तेदार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। 18 मई को हामिद शेख ने राम गुप्ता के ठेले पर बहस शुरू की, जिसके बाद मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम के लिए शताब्दी अस्पताल में भेजा गया। सैफुल्लाह खालिद की मौत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैफुल्लाह भारत के कई बड़े आतंकी हमलों में मास्टरमाइंड था। सैफुल्लाह खालिद की आतंकवादी गतिविधियां, सैफुल्लाह भारत के 3 बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल था, जैसे कि 2006 नागपुर, 2005 बेंगलुरु, 2008 रामपुर। नेपाल में भूमिका, सैफुल्लाह को 2000 के दशक की शुरुआत में नेपाल से लश्कर आतंकी अभियानों का नेतृत्व करता था, जहां वो आतंकियों के भारत में घुसपैठ कराने की आर्थिक मदद मुहैया कराने का काम करता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मॉड्यूल पर्दाफाश